हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका एजुकेशन सेकंड जो है उसका पेपर चल रहा है कंटिन्यू। तो उसी में आपने पढ़ा था शिक्षण अधिगम क्या होता है, जो अधिगम से संबंधित चीज़ें होती हैं। उसी में आपने एक टॉपिक है आपका यूनिट शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, जिसे कहते हैं अप्रोच या न्यू मेथड। किस तरह से आप अपनी टीचिंग में नया मेथड के थ्रू या फिर नई अप्रोच लगा करके बच्चों को अपने टीचिंग से प्रभावित करें और टीचिंग में जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चा उनको सीखने के लिए तत्पर हो। ठीक है, बच्चा आपके जो पढ़ाई है उसमें इंटरेस्ट ले, तो ये है पूरी नवीन विधाएं। ठीक, या इन्हें कहते हैं मेथड या अप्रोच। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया है क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ क्या होता है, ये भी बता चुके हैं। उद्देश्य क्या क्या है। तो जो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका प्रश्न भी आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप समझें शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित क्या होता है। जिसको केंद्र है, केंद्र का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, सेंटर। सेंटर में हमें किस में रखना है, जब इधर शिक्षक केंद्रित की बात हो तो हमें किसको सेंटर में रखना है, टीचर को सेंटर में रखना है। जब स्टूडेंट की या बाल केंद्रित तो हमें किसको सेंटर में रखना है, हमें स्टूडेंट को सेंटर में रखना है। तो शिक्षक केंद्रित में शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी और बाल केंद्रित में बाल केंद्रित शिक्षा होगी। शिक्षक का निर्देश और निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा। जो टीचर कहेगा, आपका इंस्ट्रक्शन देगा, वो आपको मानना होगा। जो टीचर है वो जो आपको गाइड करेगा, जो आपका निरीक्षण करेगा, जो आपका टेस्ट करेगा, वो भी आपको मानना पड़ेगा। निष्क्रिय भाव से अधिगम होता है। जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है, केवल टीचर को अगर बीच में रखा जाता है तो उसमें निष्क्रिय भाव से होता है। जैसे कि इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है। जब टीचर अपने आप आ रहा है, अपने आप बता रहा है, अपने आप बोल रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं, तो हमारा लर्निंग कैसी होती है, हमारी लर्निंग वो निष्क्रिय होती है। चार दीवारी के अंदर ही अधिगम होता है। टीचर क्या करता है, आता है आपके क्लासरूम में पढ़ाता है और चला जाता है। कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाता आपको, बाहर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कराता, कोई गेम्स नहीं कराता, आपको टूर पे नहीं ले जाता। तो इट मीन्स चार दीवारी का मतलब है कि आपको स्कूल के अंदर जो आपका क्लासरूम होगा वहीं तक आप सीमित रह जाएंगे। प्रदत्त के रूप में ज्ञान, शिक्षक के ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता है। और जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, एक रेखीय होती है। इट मीन्स सीधी रेखा में चलती है। टीचर अपनी बात सिर्फ बताता रहता है। बाल केंद्रित में क्या होता है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है और बच्चे की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का ध्यान रखा जाता है। बच्चे को फ्री छोड़ा जाता है। हम उसको उसकी तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, मतलब बच्चे को जिस तरह से समझ में आए टीचर को उस तरह से पढ़ाना पड़ेगा। सहयोग द्वारा शिक्षार्थियों का प्रोत्साहन करता है बच्चा, और सीखने में विद्यार्थी क्या करते हैं, सक्रिय भागीदारी रखते हैं। अगर चाइल्ड सेंटर्ड होता है तो बच्चे जब खुद उनकी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं तो वो खुद ब खुद सीखने का प्रयास करते हैं। जो विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना और चार दीवारी के बाहर भी सीखना। इट मीन्स आप उसे टूर पे ले जाएंगे, आप कोई एक्टिविटी क्लास कराएंगे, आप उसे लैब में ले जाएंगे, आप बाहर उसको प्लेग्राउंड में ले जाएंगे। तो जो क्लासरूम में आप बता रहे थे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे, वो ना हो करके आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, तो वो उससे बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा सीखेगा। और जो उसका ज्ञान होगा वो निर्मित होगा और बच्चा क्या करेगा, स्वयं करके सीखने का प्रयास करेगा। जैसे आप बताते हैं बच्चे को ये बल है, ये चाल है, ये आप बताइए पेड़ है, ये जड़ है, इस तरह से पेड़ लगाएंगे, इसमें बीज होता है। तो एक बच्चे को बीज दीजिए, उसको बताइए कि हाँ गड्ढा खोद के यहाँ पे आप पेड़ लगाओ, तो वो जब खुद करेगा तो उसमें क्या करेगा, एक्टिव रहेगा, सीखने का प्रयास करेगा। बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल होगा उसके अंदर और बहुविधि अनुभव, इट मीन्स बहुत सारी विधियों द्वारा उसको एक्सपीरियंस होगा। तो ये था चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड क्या होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड और
टीचर सेंटर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक को उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, एज ए फ्रेंड की तरीके से उसके साथ में बात करते हैं, जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाता है। बच्चों को सिखाने में मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं। खेल खेल में तथा गतिविधियों के माध्यम से जो है हम किसको, बच्चों को सिखाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं ताकि उनमें जो कमी आ रही है निकल करके वो पूरी तरह से वो उसमें परफेक्ट हो जाएं, सही से काम करने लगे, सही से पढ़ने लिखने और चीज़ों को समझने लगे। ठीक है, बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति के अवसर देते हैं ताकि वो अपनी बात रख सकें, अपनी बात को आसानी से बता सकें। ठीक है, बच्चों को आनंद की अनुभूति कराते हैं। बच्चा अगर आपका इंटरेस्टेड होगा तो बच्चा क्या करेगा, उसमें खुशी से उसमें अपना एक्टिव रहेगा, पढ़ाई लिखाई के काम वो तत्परता से करता रहेगा। बच्चों को उचित नाम से संबोधित करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल नाम कभी कभी हम क्लास में याद कराने के लिए या फिर काउंटिंग याद कराने के लिए या फिर इमला या छोटा बड़ा या पोयम याद कराने के लिए हम बच्चों को नाम दे देते हैं, ABCD दे देते हैं, छोटा बड़ा दे देते हैं या फिर गिनती दे देते हैं, या फिर अगर आप कोई पोयम सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, तो उस तरह से बच्चों को उस काल्पनिक दुनिया में ले जा कर के उनके अलग अलग नाम दे देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो अपनी जो टीचिंग का वे ऑफ टीचिंग है उसमें इंस्ट्रूमेंट किस तरह से वो पढ़ाए, जैसे चार्ट से, मॉडल से या कोई वर्किंग मॉडल से, तो बच्चा क्या होता है, इंटरेस्ट लेता है। कुल मिलाकर हमको बच्चे को क्या करना है, बच्चे किस तरह से पढ़ना या किस तरह से उसकी रुचि बढ़ेगी, हमें उस तरह से काम करना होगा, ना कि हमें अपनी कंडीशंस पे काम करना होगा। ठीक है, बच्चों को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अधिक से अधिक अवसर देते हैं। तो ये क्या था, बाल केंद्रित शिक्षा में हमको क्या क्या करना चाहिए। अब बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है। शिक्षक को हमें कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है। प्रधान का मतलब होता है बीच में रखना है, उसे वरीयता देनी है। ठीक है, शिक्षक जो है उसको सरल भाषा में पढ़ाए और उसको इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाए, जो टीचिंग है वो उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाए, उसको बोरियत ना लगे, उसको मैथ पढ़ने में भी बोरियत ना लगे, उसको गुणा भाग लगाने में भी बोरियत ना लगे, या उसको इमला आप बोल रहे हैं तो उसको समझ पाई मात्रा का इस तरह से उसको एक्टिविटी के साथ में पढ़ाएं कि उसे पाई मात्रा को समझने में दिक्कत ना हो और वो खुशी खुशी पढ़ने लगे। जैसे अभी एक चीज़ दिख रही थी तो वो हाथ से पूरा एक्टिविटी बेस कराए थे, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इस तरह से पढ़ा रहे थे, लेफ्ट राइट ऊपर हाँ हैंड करके इस तरह से मात्राएं बना करके पढ़ा रहे थे। तो ये अभिव्यक्ति के अवसर देता है, बच्चों को अपनी बात को रखने के लिए अवसर देता है। जो उनकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको उनके प्रशिक्षण पर बल मिलता है। ठीक है, बच्चा जल्दी एक्टिव हो जाता है और व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान आसानी से सीख जाता है। कब हमें किस तरह से औपचारिक रहना है, कहाँ पे औपचारिकता निभानी, कहाँ पे अनौपचारिक तरीके से बात करनी है, अपने से छोटे से बड़ों से कैसे बात करते हैं, किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, अपनी चीज़ें धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगता है। क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा होती, एक्टिविटी बेस्ड आधारित शिक्षा होती, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे को हमें स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। उसको आप बैक तो इसके फोल्डिंग एक होता है जो कि आप एक जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो पहले पीछे से पकड़ के आपको साइकिल चलवाते हैं, उसके बाद में वो जब आप हल्का थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो पीछे से वो पकड़ते नहीं और बोलते नहीं नहीं मैं पकड़ा हूँ, तो आपको लगता है कि मेरे जो पीछे मम्मी या पापा या भाई बहन है उन्होंने साइकिल पकड़ रखी है, तो आप क्या करते हो उसमें सीख चलाते रहते हो, आपको लगता है पकड़ लिया लेकिन उन्होंने छोड़ दिया होता है। तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे स्वयं करके सीखने पर आपको बल मिलता है। तो ये थे बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक टीचर क्या काम करता है। टीचर क्या काम करता है, टीचर जो है बच्चों के लिए सहयोगी होता है, उनको उनकी हेल्प करता है, हर काम में उनकी हेल्प करता है, एक सेवक, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
जब शिक्षक क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे के सामने क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है जिससे शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में एक मध्य संबंध बनता है। एक टॉपिक पढ़ाने जाते हैं जिससे कि बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। उससे वो भविष्य में समाज का योग्य और सृजनशील नागरिक बनने का काम करता है। जो टीचर होता है वो जब क्लास में जाता है तो उसके सामने एक पाठ्य वस्तु होती है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सिलेबस होता है वो होता है, जिससे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक संबंध बनता है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो बच्चा है वो हमारे भावी देश का निर्माता है और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। बालक को शिक्षण अधिगम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बनाया है। बालक को शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कंपोनेंट या घटक बनाया गया है। इसीलिए एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि विषय के साथ साथ उस बच्चे को भली भांति जाने, जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसको वो पहले समझे, उसको किस तरह से समझ में आएगा, किस तरह से नहीं आएगा, क्या वो सीख पाएगा, जो आप बता रहे हो आपकी भाषा उसको समझ में आएगी या नहीं। जिस तरह से मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को ये जो किताबी भाषा है शायद ये समझ में नहीं आए, इसलिए मैं हर एक शब्द को ब्रेक तोड़ करके आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। क्या होता है इसमें एक डेफिनेशन जो है, शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। ये आप बाल केंद्रित शिक्षा में आप कहीं पर भी ये कोटेशन जैसे ही आपका आता है एग्ज़ाम पेपर में, लघु उत्तरी में आए या अति लघु उत्तरी में आए, आप सिर्फ ये एक लाइन लिख दें, उसके बाद से अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आपका आंसर जो होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव बनेगी। ठीक है। शिक्षक वह धुरी है, धुरी का मतलब जो पिलर होता है वो जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली के सदस्य पौधे के समान बालकों को पोषण, उनका शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास करता है। शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। ठीक है। जैसे कि एक माली होता है वो अपने प्लांट पौधों को लगाता है, फिर उसकी देखभाल करता है, उन्हें सींचता है, उन्हें समय समय पे पानी, समय समय पे खाद देता है। उसी तरह से एक टीचर क्या करता है, उसको पता होता है कि बच्चे को किस चीज़ की कब ज़रूरत है, उस तरह से वो पढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे ही आपके एग्ज़ाम पास आने होते हैं, जब आपका क्लास शुरू होता है तो टीचर क्या करता है, आपको पूरा सिलेबस धीरे धीरे करके 1 to 10 तक मान लिया यूनिट है तो वहाँ तक ले जाता है। उसके बाद जैसे ही उसको लगता है कि आपके एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और चीज़ों को शॉर्ट में लेकर के आपको बताता है, नहीं इतना ही पढ़ लो कम से कम, ये एग्ज़ाम में आएगा। तो ये सारी चीज़ें कौन जानता है, ये एक टीचर या शिक्षक ही जानता है। जैसे जिनके पास एजुकेशन नहीं होती है, जो लोग जिनकी जो है मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर वो अगर एजुकेटेड नहीं है तो उनको समाज में एक अलग धारणा से समाज को देखते हैं, है ना, उल्टे सीधे तरीके के काम करते हैं। तो उसको अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए, बहुत से लोग आपने देखे होंगे, जैसे एक अंगुलीमाल, आपने डाकू की कहानी सुनी होगी। तो अंगुलीमाली जो डाकू था वो क्या करता था, जो जंगल में जाता था उनकी उंगलियां काट देता था। फिर बाद में महात्मा बुद्ध गए तो फिर वो जब उनसे मिले तो उसके बाद उनके महात्मा बुद्ध का उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने सब कुछ छोड़ करके अपना जीवन जो है पूजा पाठ और उसमें लगा दिया था। तो इस तरह के भी आज भी लोग हैं जो कि बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के हैं, लेकिन अगर उनको कोई अच्छा बताने वाला, अच्छा सिखाने वाला मिल जाता है तो वो अपनी रास्ता उसको बदल देते हैं। तो ये टीचर ही, एक शिक्षक ही होता है जो एक पशु प्रवृत्ति से निकालकर उसको मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। ठीक है। और इसी तरह से ये बाल केंद्रित शिक्षक और बाल केंद्रित उपागम में भेद क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षण और बाल केंद्रित उपागम, ये समझ लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षण से मतलब होता है टीचिंग। बाल केंद्रित शिक्षण बच्चे की रुचियों, जो उसकी इंटरेस्ट होता है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। ठीक है। शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण
सम्मान करते हुए उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है और बच्चे को सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, समय, स्थान तथा मूल्यांकन पद्धतियाँ बच्चों के अनुकूल ही रखी जाती हैं जो बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। बाल केंद्रित उपागम क्या होता है? उपागम का मतलब होता है अप्रोच। मैं कई बार बता चुकी हूँ। बाल केंद्रित उपागम एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक के शैक्षणिक कार्यक्रम जो उसका एजुकेशनल सिस्टम है उसका मुख्य आधार बनाया गया है, बल्कि शिक्षक को नहीं। शिक्षण प्रक्रिया विश्लेषण करने को एक तर्कपूर्ण विधि है जो बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाती है। उपागम जो अप्रोच है वो बाल केंद्रित शिक्षण में सभी पक्षों, अंगों का समावेश है, जैसे कि छात्र, शिक्षक, उसमें विषय वस्तु भी होती है, शैक्षणिक सामग्री भी होती है, शिक्षण प्रणाली भी है, शिक्षण प्रविधि यानी कि शिक्षण टेक्निक भी है, भौतिक परिवेश जो वहाँ का इन्वायरमेंट है स्कूल का वो है, और शैक्षिक उद्देश्य एवं मूल्यांकन। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? उपागम में शामिल होती हैं। जबकि टीचिंग है वो सिर्फ बच्चे को टीचिंग पढ़ाना है, क्या उसका सिलेबस है, उसको किस तरह से समझ में आएगा, ये शिक्षण है। और उपागम में हम क्या करते हैं? नई नई अप्रोचेस के साथ में, नई नई टेक्निक के साथ में हम बच्चे को किसी भी तरह एनी हाउ उसको पढ़ाने और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ध्यान देने वाले बिंदु आपके हैं जो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर आएंगे। शिक्षक की पूर्व तैयारी में आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, पहले से आप उसका लेसन प्लान बनाएंगे, तैयार करेंगे, आपका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन की विधि क्या होगी। जैसे मैं इस समय आपको किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं आपको मौखिक, लिखित किस तरह से कम्युनिकेशन मैंने पढ़ा दिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं मैं किस तरह से कम्युनिकेशन या संप्रेषण करके आपको पढ़ा रही हूँ। शिक्षण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है, सीखने का पर्याप्त अवसर देना होता है और प्रयोग पर बल देना होता है। रुचिपूर्ण शिक्षण देना, समय समय पर पुनर्बलन शब्दों का प्रयोग करना। नहीं, वेरी गुड, शाबाश, कर पाओगे, आप बेहतर कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप सीख जाओगे, है ना। तो इस तरह से देना होता है ताकि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े। ये था जो आपका बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित क्या होता है। नेक्स्ट, इसमें से आप इसकी एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको आप लिखने का प्रयास करें। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की कैसी भूमिका होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है। आनंददायी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। अगर आप, वैसे तो करने का मन ही नहीं होगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी एक्टिव हैं तो करने का प्रयास करें। ये 3 क्वेश्चन आपको एक एज ए होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं, जो कि आने का 90% चांस है कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फ्रेंड्स जो भी आपके साथ में हैं उनको शेयर करें।